वहाँ पे अफरा तफरी मची हुई थी। गांव के किसान के बच्चे ये मिर्च की छौंक से कभी ये बेहोश नहीं हो सकते। ना इनका कोई पता होता है, ना ये पहले बता दिए टीचर आपको पढ़ाएंगे। एक बार फीस इन्होंने वसूल ली, उसके बाद जो मन मर्जी होती है वो करते हैं। किसी भी कोचिंग का कोई भी मैनेजमेंट 1% भी सही नहीं है। वो कोई स्टूडेंट का बुरा नहीं चाहते, ये राजनीति बढ़ाने वाले काफी लोग मिर्च मसाला लगा रहे हैं, वो गलत है। ना इसमें मेहनत वालों की गलती है, ना ही कोचिंग वालों की। जयपुर के रिद्धि सिद्धि चौराहे के पास उत्कर्ष क्लासेस, मेरे पीछे बोर्ड देख रहे होंगे, और यही बोर्ड है और यही कोचिंग है जहां पर कल एक हादसा हुआ जिसके माध्यम से कई छात्र और छात्राएं बेहोश हो गई। घटना का अभी साफ तौर पर यह नहीं पता लग पाया है कि कारण क्या रहा, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कोई पॉइजनियस गैस थी जिसके माध्यम से जो छात्र और छात्राएं हैं वो बेहोश हो गई। और अब यहाँ पर लगातार तांता लगा हुआ है कई छात्र छात्राओं का और कई छात्र नेताओं का, जो यहाँ पर सरकार से कुछ मांगे लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आज जो है वार देखा जाए तो उस हिसाब से क्लासेस लगनी चाहिए थी, लेकिन आज क्लासेस नहीं लग रही है क्योंकि कल इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया है। इसके अलावा केवल यही कोचिंग नहीं, इसके अलावा बाकी संस्थान भी आज बंद रहेगी, क्योंकि जब इस प्रकार की कोई भी घटना होती है तो उसके अंदर सरकार अपना शिकंजा कसती है, और उस शिकंजे के अंदर कौन सी संस्थान के ऊपर पंजा आ जाए इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद में शासन और प्रशासन पे, सरकार पे कई सवाल खड़े होते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार 1 साल का उत्सव मना रही है कि उनका 1 साल पूरा हो गया है, 1 साल बने हुए सरकार को हो गया है, तो उसको लेकर कई चीजें सामने लेकर आ रहे हैं कि उन्होंने कई योजनाएं बना दी और कई सारी योजनाएं लॉन्च कर दी। राजस्थान के अंदर राइजिंग राजस्थान के नाम से सबमिट कर दिया, 35 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हो गए। सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन छात्रों का भविष्य और छात्रों की जान मान यानी कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। और कई कोचिंग संस्थाएं जिसको धड़ल्ले से चला रही हैं, जिसके अंदर उनके मापदंड को पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया जाता और उनके विपरीत जाकर कोचिंग और क्लास और संस्थाएं चलाई जा रही है, जिसके ऊपर भी एक सवाल खड़ा होता है। गुजरात में इससे पहले घटनाक्रम हुई जिसके अंदर एक गेमिंग जोन के अंदर आग लगने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद में ये शिकंजा शुरू हुआ गुजरात से, वहीं दिल्ली से लेकर राजधानी गुलाबी नगरी के अंदर भी पहुंचा। यहाँ पर जो यहाँ के नगर निगम के मेयर हैं वो भी सड़कों पे नजर आए। कई कोचिंग संस्थानों के ऊपर ताले भी लगवाए गए, कईयों से जुर्माना भी वसूला गया। बेसमेंट में क्लास नहीं चलेगी, मापदंड के अनुरूप चलेगी। खैर, ये वो सवाल है जो उस वक्त अगर कोई घटना होती है तो उस वक्त उठना शुरू होते हैं, लेकिन समय के साथ ये सवाल भी मर जाते हैं कहीं, और इनको सवालों को उठाने वाला भी कोई नहीं मिलता। अब मेरे पीछे और मेरे आगे और पीछे तमाम कई युवक और युवतियां यहाँ मौजूद हैं जो अब इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रही है और सरकार के सामने अपनी मांग रखने का प्रयास कर रही है। और यही जो गेट है इसके माध्यम से युवक और युवतियां पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन अब ये जो लोग खड़े हैं यहाँ पर, इनसे भी एक बार बात करते हैं। आप इसी संस्थान में पढ़ते हैं? उसी क्लास में पढ़ रहा था सर मैं। अच्छा, क्या हुआ फिर स्टार्टिंग से थोड़ा सा? जैसे ही थोड़ी सी ऐसे लड़कियां थोड़ी सी, मुझे तो ऐसा लगा कि कुछ लड़ाई वगैरह हो गई है, लेकिन फिर पता चला कि कोई स्मेल वगैरह लीक हुई है। जैसे ही मैनेजमेंट वालों को पता चला कि स्मेल वगैरह आई है तो उन्होंने हमारे को तो बाहर निकाल दिया और सभी को, लड़कों को पीछे से बाहर निकालने लगे। दोनों में गेट थे, एग्जिट गेट, दोनों को खोल दिया। जैसे नीचे आए तो लड़कियों की ज्यादा असर हुआ, डायरेक्ट कटों पे अटैक किया था गैस ने, तो कट वगैरह सूखने लगे। आपको उस टाइम पे ये लगा कि क्या नाम कोई लड़ाई हुई है अंदर कुछ? हमें तो ऐसा लगा कि कुछ लड़कियों में कुछ झगड़ा हुआ होगा। उस टाइम पे कितने बच्चे क्लास में बैठे थे? 250-300 के समथिंग। संडे था तो स्टूडेंट वैसे भी कम ही आए थे और 250-300 स्टूडेंट बैठे। अगर संडे नहीं होता है तो कितने स्टूडेंट्स रहते हैं? वही 250-300 ही होते हैं, 400 हो जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। वो तो 600 की कैपेसिटी है क्लास की, तो क्लास की कोई कमी नहीं है। क्लास की कोई कमी नहीं, क्लास वगैरह की कोई कमी नहीं है, क्लास खूब बड़ी है, लेकिन वो तो टेक्निकल इशू है, कोई हो जाता है। लेकिन हमारे से तो यही गुजारिश है कि क्लास जल्दी से जल्दी चालू की जाए। हम टारगेट बेंच ज्वाइन किया था, हमने रीड वर्क किया। अच्छा, तो 1 महीना क्लास चली है, 1 महीने का और है टारगेट बेंच। अगर वो 1 महीना भी हमारे से कवर नहीं होगा तो हमारा तो भविष्य खराब है वैसे। तो आप इसके अंदर कब ज्वाइन किया था? हमने दीपावली के बाद ज्वाइन किया था। टारगेट बेंच कितने दिन चलता है? टारगेट बेंच 3 महीने के लिए 90 दिन का था। 90 दिन का। कितनी फीस होती है उसकी? 13,500 ली थी हमसे। 13,500 ऑनलाइन या फिर क्लास? ऑफलाइन क्लास चल रही थी। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं?
रीड की कर रहा हूँ एसएससी लेवल 2 से। अच्छा, तो आप रीड की कर, इसमें आईएएस वगैरह और उनकी भी कोचिंग होती आईएएस वगैरह उस वाली बिल्डिंग में होती है, इस वाली में तो हो रही होगी लेकिन हमें इतना पता नहीं है। लेकिन रीड की कोचिंग चल रही थी हमारी, है? आप यहीं पढ़ते हैं दोस्त? पिछले 15 दिन से इसी बिल्डिंग में चल रही थी। आप यहीं पढ़ते हैं? जी आपका सर। नाम क्या दोस्त? हरिओम मैडम, हरिओम मैडम, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? लेवल 1 की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो कल जब ये हादसा हुआ तब वहाँ मौजूद थे आप? जी सर। आप मौजूद? हाँ मैं मौजूद। क्या बात हुई, क्या घटना था बताओ? कुछ नहीं सर, तीर्थ की क्लास चल रही थी, टाइम था 5:40 के लगभग। तो जैसे ही क्लास खत्म होने वाली थी तो एसी की तरफ से कोई बदबू आने लगी, स्मेल आने लगी, तो वो डायरेक्ट कंठ पकड़ने लग गई डायरेक्ट। तो इसका रिप्रेशन पड़ा लड़कियों पे पड़ा, और लड़के को कुछ नहीं हुआ। वो मैनेजमेंट वाला, लड़के भी इसमें बेहोश हुए? हाँ वो बाहर आके हुए हैं, वो जो वहीं पे रुक गए थे ना बहुत देर तक, उनको हुआ है ज्यादा। और मैनेजमेंट वाला है, उन्होंने सबको बाहर निकाल दिया। उनको पता चला कि कोई स्मेल आ रही है, कोई ये हो रहा है, तो उनने सबको बाहर निकाल दिया था। इसमें मैनेजमेंट वालों की गलती है, ना ही कोचिंग वालों की। इनकी कोई गलती नहीं है। उनको जैसे पता चला उन्होंने सबको एडमिट करवाया हॉस्पिटल में, बाहर ला के एडमिट करवाया। और उसके बाद में तो ये हंगामा करने लग गए बाहर। अच्छा, ये करो वो करो। हमारे तो बस यही मांग है, कोचिंग जल्दी से जल्दी चालू हो जाए। जितना स्टूडेंट सोच रहा है उससे 1000 गुना जो भी इनके डायरेक्टर है वो सोच रहे हैं, उनके संज्ञान में है। वो कोई स्टूडेंट का बुरा नहीं चाहते। ये राजनीति बढ़ाने वाले काफी लोग हैं, मिर्च मसाला लगा रहे हैं, वो गलत है। स्टूडेंटों की हित की बात करो, कुछ चीजें लीगल है। मैं नहीं था, लेकिन कुछ चीजें जो लीगल है वो उनके सर के संज्ञान में डाले, उनका वो 100% समाधान करेंगे। लेकिन काफी चीजें जो अनलीगल रूप से राजनेताओं जो ये राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं वो बिल्कुल 100% गलत है। और इन चीजों के लिए विद्यार्थी उनका साथ नहीं दे। विद्यार्थी भी अज्ञान है, अभी इतना परिपक्व नहीं है कि वो इतनी जो आप क्या करते हैं सर? मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। वैसे मैं फर्स्ट ग्रेड की कर रहा हूँ और मैं उत्कर्ष से पहले एक्स स्टूडेंट रहा हूँ। इनका जो मैनेजमेंट है मैंने देखा है। आप यहाँ देखने के लिए आए हैं? हाँ, मैं अभी देखने के लिए आया था क्या चल रहा है। 2021 में मैंने कोचिंग की थी, यहाँ पे बहुत बढ़िया मैनेजमेंट रहा है। मैं काफी कोचिंगों में भी गया था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हनुमान बंजारा है। इनका टाइम शेड्यूल देखे तो सबसे बढ़िया है और पाठ्यक्रम जो है बिल्कुल समय पे करवाते हैं। आपका नाम मैंने मेरा नाम सतवीर चौधरी है। आप ये पढ़ते हो? नहीं, मैं उत्कर्ष में नहीं पढ़ता, बाकी मैं पढ़ता यही हूँ। कौन सी कोचिंग में? कोचिंग सेल्फ स्टडी करता हूँ मैं। सेल्फ स्टडी करते हैं। तो सेल्फ स्टडी के अलावा पहले मैंने कोचिंग की हुई है, बाकी ये एक कोचिंग का इंसिडेंट है। ये तो कल हो गया, इसकी वजह से सामने आ गया। बाकी हर एक स्टूडेंट, हर एक कोचिंग, किसी भी कोचिंग का कोई भी मैनेजमेंट 1% भी सही नहीं है। ना उनका टाइम शेड्यूल फिक्स है, ना उनका फीस मैनेजमेंट फिक्स है। कोई 50,000 लेता है, कोई 1 लाख लेता है, कोई 1.25 लाख लेता है, कोई 1.5 लाख लेता है। आज बैच बना दिया, आज डेमो में और सेमिनार में तो ये अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ना इनका कोई पता होता है, ना ये पहले बता दिए टीचर आपको पढ़ाएंगे। एक बार फीस इन्होंने वसूल ली, उसके बाद जो मनमर्जी होती है वो करते हैं। ना तो स्टूडेंट छोड़ के जा सकता और ना वहां पर अच्छे से कंफर्टेबल महसूस कर सकता। और ये बात करते हैं कि प्रशासन को पता नहीं है, तो क्या बड़ी बड़ी कोचिंगों में ये जो बड़े बड़े आईएएस होते हैं, एसडीएम होते हैं, ये क्या सेमिनार में नहीं आते? उनको पता नहीं है। उन्होंने कभी आज दिन तक उस सेमिनार देने आते हैं, बट उन्होंने कभी आज दिन तक ये पूछा है कि इस कोचिंग में क्या कमी है या स्टूडेंटों को क्या तकलीफ है। एक टीचर है, ये एडमिशन लेते हैं तो बोलते हैं 8 महीने में सिलेबस पूरा करवाएंगे। शुरू के 3 महीनों में तो ये क्लासेस लगाते हैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे। इनके जस्ती है वैसे। और जैसे ही 2-3 महीने हो गए और इनकी स्ट्रेंथ पूरी हो गई कि हाँ अब बच्चे हो गए कि 2-3-4 बैच बना लिए 3 महीनों में, अब उनको एक साथ करेंगे मर्ज और फिर बढ़ाएंगे 8 घंटे, फिर 10 घंटे संडे की क्लास लगाएंगे। एक सब्जेक्ट है वो 2-2 घंटे पढ़ाने का होता है, तो एक पूरे सब्जेक्ट को आप 5 या 6 संडे लगा के पूरा कराओगे। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट है उनको आप संडे में 10-10, 11-11 घंटे क्लास लगा के पढ़ाओगे, क्या समझ में आएगी बच्चे की? इससे अच्छा तो फिर प्रिंटेड नोट्स निकाल के दे दो। इनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ही नहीं है, पर्टिकुलर इनके कोई रूल नियम रेगुलेशन सरकार ने कभी तय किए हैं, कोई फीस तय की है, कोई इनका टाइम समय तय किया है। गवर्नमेंट टीचर है, जब टाइम मिलता है तब पढ़ाते हैं, फीस किसी और टीचर की लेते हैं, पढ़ाता कोई और है। समझ में नहीं आता, किसी टीचर की शिकायत करते हैं तो ज्यादा बोलते हैं, तो फिर ये बोलते हैं कि रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। ये धमकी और होती है इनके पास। क्यों? बिल्कुल ठीक है। ये एक भी कोचिंग, ये एक कोचिंग की समस्या नहीं है, जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग है ना गोपालपुरा रोड पे शुरू से लेकर लास्ट तक, कलाम कोचिंग में पढ़ता हूँ सर, L1 से। L1 बैच है मेरा, कलाम कोचिंग से पढ़ता हूँ। ऐसी कंडीशन वहाँ पे भी है, वहाँ पे एक हॉल में छोटे से हॉल है, 600-700 की स्ट्रेंथ है।
एक ब्रेंच पे 6-6 बच्चे बैठते हैं, कोई भी मैनेजमेंट नहीं है, 0% मैनेजमेंट है कलाम कोचिंग का, या कोई भी कोचिंग देख लो, हर ज्ञान है, प्रयास है, उत्कर्ष संडे है। को भी क्लास होती है इनकी, संडे को जैसे क्लास- संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं ये लोग। एक मिनट भाई। इनकी संख्या कम से कम 500 होती है और उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 400 होती है। पुष्पेंद्र यादव भरतपुर, आप कहाँ पढ़ते हो? इसी उत्कर्ष में ही पढ़ते हैं, इसी में पढ़ते इसी में पढ़ते हैं। उसी क्लास में पढ़ते थे? बिल्कुल सर, इसमें कम से जो संख्या है बहुत कम बताई जा रही है, जो एक्चुअल डाटा है वो हमारे सामने आए 7 से 8 बता रहे हैं, जबकि संख्या कम से भी कम 20 से 25 थी। इस मैटर को दबाया जा रहा है, जो भी आ रहा है, जिसको जितना मिल रहा है वो लेके अपने जा रहा है। जिसने अगर हम किसी को भी देखें तो जब तक अपने आप को संतुष्ट नहीं माने। क्लास में कल मौजूद थे? यस सर, मौजूद थे। वहां पे अफरा तफरी मची हुई थी। गांव के किसान के बच्चे ये मिर्च की छौंक से कभी ये बेहोश नहीं हो सकते। मिर्च के छौंक से कभी कोई बेहोश हुआ है क्या गाँव का? आज तक नहीं हुआ है, कोई भी नहीं हुआ है। तो क्या ये अभी अगर वो 7 की बोल रहे हैं, अगर वो 7 लड़के बेहोश हुए, उनकी अगर जान चली जाती तो क्या ये मैनेजमेंट उनको वापस लेके आता? क्या ये उत्कर्ष क्लासेस जो चल रही है क्या वो उनको वापस लेके आता कि अब ये दुर्घटना हुई है, कोई इसमें हानि हो जाती तो? 7 बच्चे तो बेर तो सबसे बड़ी प्रश्न की हमारे सामने दुविधा ये है कि जो कोचिंग संस्थान है इनके जो फीस है एक साथ लेते हैं ये लोग। मैनेजमेंट सिलेबस के नाम पे इनका 0, मैक्सिमम 50% सिलेबस कराने के बाद बच्चे पता नहीं है मैनेजमेंट को क्या हो जाता है। आते टाइम में ऐसे रसगुल्ले देते हैं कि सब कुछ सिलेक्शन ही इसी कोचिंग से होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैनेजमेंट है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और जो रियल आंकड़ा है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 24 बच्चे बताए जा रहे हैं और ये बता रहे हैं 7-8 बच्चे हुए हैं। कम से कम 12 बच्चे तो बेहोश हुए थे। अभी 7-8 की तो हालत ही गंभीर है, बताया जा रहा है। हॉस्पिटल में अभी तक आए नहीं, डिस्चार्ज नहीं गाँव हुए। के बच्चे ये गाँव के बच्चे, मजदूर वर्ग के मिर्चों के बच्चे, छौंक से ये बेहोश नहीं होते। जो जहरीली गैस है उसका जो देसी से रिसाव भी कराया उसमें जाता है। रिसाव है, जो भी कुछ उसमें घटना है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। देखिए सभी के सवाल हैं वो भी वाजिब हैं और सबका पूछना वो भी वाजिब है। लगातार सरकार के ऊपर अंगुलियां खड़ी होती है। साथ के अंदर कोचिंग के जो लोग हैं, संस्थान के जो मालिक हैं, उन पर भी सवाल खड़े होते हैं और सवाल खड़े होने भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से कोई भी घटनाक्रम होती है उसके बाद में तमाम प्रशासन, शासन और साथ के अंदर कोचिंग संस्थान के जितने भी मालिक हैं वो इस बात को लेकर सचेत होते हुए नजर आते हैं और उससे पहले कोई नजर नहीं आता। ये सवाल जो खड़े हो रहे हैं, जो छात्रों की मांग है, इसको सरकार कब सुने, ये भी एक बड़ा सवाल है। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमार, अपडेट इंडिया, जयपुर।